बिजनौर के शेरकोट में कल शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां धामपुर के रहने वाले योगेश सैनी नाम के एक शख्स ने खो बैराज से कूदकर छलांग लगा दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते खो बैराज पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। लेकिन सवाल है कि आखिर योगेश ने बैराज से छलांग क्यों लगाई? क्या किसी के साथ उसकी अनबन हुई थी? क्या योगेश घरेलू मामले को लेकर परेशान था या फिर किसी और वजह से उसने ये खतरनाक कदम उठाया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर योगेश धामपुर से शेरकोट कैसे पहुंचा? पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि क्या किसी भी परेशानी का हल बैराज से छलांग देना होता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल धामपुर के मुन्नी देवी मंदिर इलाके का रहने वाला 21 साल का योगेश अपने दोस्त रिंकू के साथ सरकड़ा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से शेरकोट की ओर लौट रहा था। जैसे ही दोनों दोस्त शेरकोट स्थित खो बैराज पर पहुंचे, योगेश ने अचानक बाइक रोकी और बिना कुछ कहे बैराज में छलांग लगा दी। उसके साथ ही रिंकू ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और योगेश नदी में डूब गया। कई लोगों ने योगेश को डूबते हुए देखा। इससे घबराए रिंकू ने फौरन आसपास राहगीरों को सूचना दी और पुलिस को भी अवगत कराया। कुछ काम है। हाँ? तो वैसे रोड चल। हाँ? ठीक है, मैं उसके साथ आ गया। हाँ? अब पता नहीं उसने क्या हुआ, गाड़ी रोक दी। हाँ? मैंने गाड़ी रोक दी। अब पुल पे कूद गया? पुल पे कूदने लगा, मैंने उसे पकड़ा भी। हाथ पैर उसके बहुत जोड़े। क्या नाम था उसका? योगेश। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन स्थानीय लोगों की मदद से योगेश की खोजबीन शुरू की, लेकिन योगेश का सुराग नहीं लग सका। जिसके बाद गोताखोरों को बुलाकर बैराज में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान मौके पर भारी तादाद में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शाम 4 बजे थाना शेरकोट क्षेत्र में खो नदी पर बने बैराज के पास पुल से एक व्यक्ति के नदी में कूदने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी करने पर इस युवक की शिनाख्त योगेश कुमार पुत्र दिनेश कुमार सैनी, जो धामपुर के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई है और योगेश की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। इनको मौके के स्थानीय गोताखोरों से तलाश कराया जा रहा है एवं NDRF की टीम को भी सूचना दी गई है। बताया जा रहा है कि योगेश सैनी 2 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी शादी करीब 2 साल पहले ही हुई थी, लेकिन कुछ समय से उसके पारिवारिक जीवन में तनाव चल रहा था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। योगेश देहरादून में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और हाल ही में किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ दिन पहले ही अपने घर धामपुर आया हुआ था। योगेश के पिता दिनेश सैनी के मुताबिक उनका बेटा डीजे बजाने का काम करता है और उसकी विनीत नाम के किसी लड़के से पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी भी हुई थी। जिससे पैसे के ऊपर मेरा बोल चालू हुई है एक लड़के से, विनीत से, डीजे वाले से। घर से सही आया, उससे थोड़ी बोल चालू हुई है और बस यही मसला है। बोलचाल कब हुई थी? अभी 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे। ये विनीत कहाँ का रहने वाला है? ये मोड़े का है, डीजे का काम करता है। ये आपका लड़का उससे क्या संबंध है? क्या हमारा लड़का डीजे बजाता है। अच्छा, ऑपरेटर। आपकी बात हुई थी उसकी फोन पर? हाँ, 4:54 पर फोन आया उसका कि तो लड़का आया, पैसे के ऊपर पैसा मारूंगा, भूत बना दो इसका। आपके बेटे का भी फोन आया था आपके पास? और उसमें मैंने ने करा था फोन, जब उसका विनीत का फोन आया कि भाई तू कहाँ है, जब ही आया इधर को थोड़ी देर बाद की। क्या बेटे ने आपके क्या बताया? कि उसने बताया मैं आप नहीं आ रहा, मैं जा रहा हाथ से, आप घर नहीं आने का। आपको क्या लग रहा था? गुस्से में था वो, नाराज था, क्या मामला था? नहीं, घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक निकला। घर से निकला है करीब 1:30-2 बजे, जब तो ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल। शादीशुदा आपका बेटा? हाँ जी, शादीशुदा था। अच्छा, बच्चा नहीं है, तलाक वो मुकदमा चल रहा है दहेज प्रथा का, तलाक का। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो प्रशासन से ये खोज करे इसकी, नहर वगैरह बंद हो है। कोई व्यवस्था की प्रशासन ने? नहीं सर, ये सब ऐसे घूम रहे हैं, ना तो कोई गोता हो रहा है, ना नहर बंद हुई है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध है। फिलहाल पुलिस खो बैराज में कूदे युवक की तलाश कर रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है। तो अब सवाल है कि क्या अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना इतना ही आसान है? क्या ये किसी भी परेशानी का हल हो सकता है? आप कमेंट करके बताएं।
बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।